न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि सरकार को पहले ही किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए थी, मगर अभी भी देर नहीं हुई है। सरकार को चाहिए कि किसानों की बची हुई मांगों को भी जल्द मान लिया जाए, अन्यथा सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मांगें मानने में सरकार जितना देर करेगी, किसानों का इस सरकार से उतना ही विश्वास कम होगा। वहीं कृषि कानून वापस लेने के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिग्विजय चौटाला 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली रैली का न्योता देने के लिए आज रेवाड़ी पहुंचे थे। रेवाड़ी के बाल भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली रैली को लेकर रेवाड़ी की जनता में भी भारी उत्साह है और वैसे भी रेवाड़ी रैली स्थल से लगता हुआ जिला है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि यहां से भी भारी संख्या में जनसमूह रैली में पहुंचकर रैली को ऐतिहासिक बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस रैली में सरकार के 2 सालों के कार्य का जन जागरण किया जाएगा। वहीं युवाओं के लिए भी रैली से बड़ी घोषणा की जाएगी। वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वैसे तो उन्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी मंत्रिमंडल में फेरबदल जरूर हो सकता है, जिसमें हमारे कोटे से भी एक मंत्री लिया जाएगा। बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को झज्जर में होने वाली रैली के लिए जहां जिम्मेदारियां सौंपी, तो वहीं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जजपा के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सभरवाल और पूर्व सीपीएस अनीता यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। रेवाड़ी जिले की जेजेपी पार्टी की मीटिंग थी, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं ने सबको निमंत्रण दिया, न्योता दिया। जो उत्साह, जो जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में, हम सब में है। मुझे उम्मीद है कि सबसे नज़दीक हमारा रेवाड़ी पड़ता है। रेवाड़ी से ऐतिहासिक भीड़ उस सभा में, उस रैली में, उस विशाल जनसमूह में सम्मिलित होकर के आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली बनाने का काम उसे करेगी। पीछे के जो 2 साल के काम हैं उनका जन जागरण होगा और अगले 3 साल के काम का एजेंडा सेट दुष्यंत जी करेंगे। हमारे इस इलाके के लिए भी, नौजवानों के लिए बड़ी घोषणा उस दिन वहाँ से करने जा रहे हैं। तो मैं तो सबको निमंत्रण देने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि रेवाड़ी उसके अंदर अपना सबसे बड़ा योगदान देगा। वापस लिया गया नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। और कोई भी फैसला, इतना बड़ा फैसला जिसका प्रभाव कई राज्यों में हो, उसको एक राज्य की सिर्फ चुनावों से जोड़ के देखना गलत है। एक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं जजपा। मैं भी आपके माध्यम से ही सुनता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे से भी डिस्कस नहीं होती। ये टॉप लेवल की पार्टी, दोनों पार्टियों की लीडरशिप डिस्कस करती है, पर सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा। तो कुछ मंत्री अपने भी कोटे के बढ़ेंगे कभी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। हमारे कोटे का एक मंत्री अभी पेंडिंग है, वो बढ़ेगा। ठीक है सर। अंदर जो बैठे लोग हैं उन लोगों ने तय करना है, बट हमारा स्पष्ट तौर पे कहना है कि देर सवेर किसानों की जो मांग है, पहले भी उसको माना गया और आगे भी उसको माना जाना पड़ेगा। तो अब उसको देर ना करते हुए सरकार जितनी जल्द मान लेगी, लेने फिर भी हैं, तो उसमें डिले करेंगी तो सरकार से विश्वास और ज़्यादा वो होगा, कम होगा। इसलिए हमारा आग्रह ये है भाई, इनकी बात जैसे अगर ये हम मानते हैं भाई 1 साल लंबा क्यों खींचा, पहले ही मान लेनी चाहिए थी। इसलिए अब ये बची कुची भी जो मांगे हैं इनकी, केस वापस लेने की या जो कोई और हैं, वो इनकी मान लेनी चाहिए। उसमें डिले नहीं करना चाहिए। जितना डिले करेंगे उतना दोनों पक्षों में नुकसान। एक मंत्री लग रहा है कि बीजेपी